हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मेडिसिन हीलिंग। मैं डॉक्टर पी भट्टाचार्य। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा नेचुरल तरीक़ा से कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाए, उसका लेवल को कम किया जा सकता है या इसको बढ़ने नहीं देना है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपका होता है जो 100% ऑथेंटिक होता है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा प्लीज़। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग का होता है, ये तो आप लोग को एक नॉलेज होगा ही कि कोलेस्ट्रॉल एक मेन कॉज होता है हार्ट में प्लेक बनाने का। जो हार्ट में ब्लॉकेज होता है, वो ब्लॉकेज बनाने का एक मेन इंग्रेडिएंट ये होता है, ये और ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैट है जो कि जनरली वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है, और कोलेस्ट्रॉल जनरली नॉन वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है, एनिमल सोर्सेज से। तो ये दोनों ही हम लोग का जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में अगर कहीं पर भी थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो या क्रैक वगैरह हो तो उसमें चिपक जाता है बहुत और ये कोलेस्ट्रॉल। और ब्लड का जो पार्टिकल्स होता है या वेस्ट चीज़ होता है तो उसको लेके ये प्लग बना देता है, और धीरे धीरे करके ये इसको ब्लड वेसल्स को बंद करते रहता है, और धीरे धीरे उसका खून का जो फ्लो है इसको भी कम करने लगता है, जिससे बहुत तरह का मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक वगैरह जिससे आगे चल के होता है, हार्ट फेलियर वगैरह सारी चीज़ हो सकता है। तो इसमें एक तो कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन तो है ही अवेलेबल, मेडिसिन लेके इसका लेवल कम किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा लाइफस्टाइल वगैरह और डाइट कंट्रोल करके भी उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है जिससे जो लेने से आपका ये कोलेस्ट्रॉल नेचुरली थोड़ा कम होता है। तो इसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल जनरली दो तरह का होता है। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है जो कि पूरा कोलेस्ट्रॉल का क्या ये है, और एलडीएल और एचडीएल दो तरह का होता है। एलडीएल जो है ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये इसको जो है ये एक्चुअली एलडीएल जो होता है यही हम लोग का ब्लड वेसल्स में चिपकता है, और चिपक के इसका ब्लॉकेज बनाता है। एक्चुअली एलडीएल ही उसका मेन कारण है। और एक एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी होता है। तो वो एक्चुअली उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। वो एलडीएल का लेवल खून में कंट्रोल में रखता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपका लेवल बढ़ता है, उससे भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल बोला जाता है, उसका मात्रा को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं आज आपको बताऊंगा जिसके यूज़ करने पर आपको ये कम हो सकता है नेचुरली। तो इसके अंदर में पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक। गार्लिक मतलब लहसुन। इसमें एक सल्फर कंपाउंड होता है, एलिसिन का कंपाउंड होता है। ये एलडीएल का मात्रा को जो है रिड्यूस करता है शरीर में, और ट्राइग्लिसराइड को भी रिड्यूस कर देता है, उसका लेवल को कम करता है। बट ये इसमें ये एचडीएल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ये एचडीएल को ना घटाता है ना बढ़ाता है। सिर्फ एलडीएल को ये कम कर देता है और ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है, जिसके चलते जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली घट जाता है। और इसके अलावा इसमें ब्लड डाइल्यूशन का भी, मतलब जो ब्लड का जो क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होता है उसको भी कम कर देता है। जो खून के थक के जमने का जो होता है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो है इसमें और बहुत सारी इसका एंटीऑक्सीडेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखा जाता है। तो इसको जो है सुबह दो पार्ट्स आप ले सकते हैं। दो उसका जो लहसुन का जो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स आप जो है मॉर्निंग में आप खाली पेट में ले सकते हैं। इसको अगर आप उसको पहले थोड़ा छोटा छोटा पीसेस में काट दे और उसको थोड़ा देर छोड़ दे, तो थोड़ी देर छोड़ देने के बाद फिर आपको लेना चाहिए। इससे होता है क्या है, इसका जो कंपाउंड है, सल्फर कंपाउंड, ये एक्टिव हो जाता है, एलिसिन जो है। इसलिए थोड़ा सा काट के 2-4 मिनट बाद में उसको खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये दो पार्ट आप एक लहसुन का 2 पार्ट आप ले सकते हैं मॉर्निंग में, इससे हो सकता है। दूसरा है कि ग्रीन टी।
ग्रीन टी एक होता है, इसमें पॉलीफेनल करके उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। पॉलीफेनल एक ग्रुप का एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। ये रिड्यूस तो करता ही है एलडीएल को, ट्राइग्लिसराइड को, टोटल कोलेस्ट्रॉल को। इसके अलावा ये एचडीएल का लेवल को भी बढ़ाता है। ये जो पॉलीफेनल्स होता है, पॉलीफेनल्स जो कंपाउंड होता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये शरीर का फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है, कैंसर का खतरा को भी कम करता है, और एलडीएल का लेवल तो कम करता ही है और एचडीएल को बढ़ाता भी है। तो ये 2-3 कप आपको डेली पीना चाहिए। ये विदाउट शुगर पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 3 नंबर जो होता है ये इसबगोल होता है, साइलियम हस्क बोला जाता है इसको, साइलियम हस्क। तो ये इसबगोल जो है ये एक तरह का भूसी जैसा है, तो वो एक फाइबर का सोर्स होता है। इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत अच्छा काम करता है। वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी यूज़ होता है। ये एब्जॉर्ब कर आपका इंटेस्टाइन में जाकर के ये एक जेल जैसा फॉर्म बना देता है, जिससे जो कि ये जो फाइबर है जो शरीर का कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये काम करता है एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन मतलब शरीर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जो एब्जॉर्ब करता है, उस प्रोसीड्यूर का ये काम करता है। ये वाला, ये जो साइलियम हस्क जो होता है, तो ये डेली 20 to 30 ग्राम्स आप ले सकते हैं। मतलब 10 ग्राम दिन में ले सकते हैं, दोपहर में खाना खाने से पहले, और 10 ग्राम रात में भी इसको ले सकते हैं। ये पानी के साथ आप ले सकते हैं, और खाने के बाद भी 2 ग्लास पानी आपको उसके साथ जरूर पीना चाहिए। ये डिवाइडिंग डोज में भी आप ले सकते हैं, या रात में एक साथ सोने से पहले भी 2 चम्मच आप इसको ले सकते हैं। उसमें दोनों चीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी घटता है, और जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया मेथी। मेथी जो होता है इसका फेनोग्रीक सीड्स बोला जाता है। ये मेथी में सेपोनिन करके एंटीऑक्सीडेंट होता है मेथी में। सेपोनिन एंटीऑक्सीडेंट जो है ये भी वही एक चीज़ है, एलडीएल का लेवल को घटाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स लेवल में इसका भी अच्छा रोल होता है। तो ये कैसे खाना है, आपको 1 चम्मच रात में भिगो देना है पानी में, सुबह उसको 1-2 बार उबाल के उसको छान के उसका जो वाटर है, पानी है, वो पी जाना चाहिए आपको मॉर्निंग में। और इसके अलावा आप उसका जो छानने के बाद जो उसका जो मेथी नीचे पड़ा हुआ रहता है, उसको भी आप ऐसे भी चम्मच से लेकर के खा सकते हैं। तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी और डायबिटीज़ वगैरह में भी उसका फंक्शन अच्छा है, फंक्शन होता है कि इसमें डायबिटीज़ वगैरह में भी कम होने का चांस रहता है। तो एक हो गया और आंवला जो है, गूसबेरी जो होता है, आंवला भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। आंवला में विटामिन सी होता है, और जो कि आपको इम्यूनिटी में भी स्ट्रॉन्ग करने का भी इसका इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल घटाने का और आर्थरोस्क्लेरोसिस जो आर्टरीज को या ब्लड वेसल्स को जो हार्ड बना देता है, जो नेचुरल प्रोसेस भी होता है, ये इसके साथ साथ भी थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस जिसके चलते जो है बहुत आसानी से ब्लड जम सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर में, क्योंकि उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाता है। तो ब्लड को भी जाने में ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, और बहुत आसानी से कैल्शियम डिपोजिशंस और ब्लड डिपोजिशंस इसमें हो सकता है। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है, इसको ये डिले कर सकता है, इसके अलावा ये जितना ब्लड वेसल्स है हार्ट में भी है, ब्लड वेसल्स का जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, उसको सॉफ्ट रखता है, उसमें उसका सरफेस को स्मूथ रखता है, सॉफ्ट रखता है, और इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करता है। इसका मल्टीपल उसका ये है। तो ये आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, आंवला का पाउडर मिलता है। इसके अलावा आंवला ऐसे भी आप कच्चे भी ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा ये पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म उसका पानी में भिगो के रख दीजिए मॉर्निंग में, और रात में सोने से पहले उसको पी लीजिए, ये कर सकते हैं। या एक साथ पाउडर के साथ तुरंत पानी देके भी ये पी सकते हैं, जैसे भी लो ये ठीक है।
तो ये इसका भी एक अच्छा फ़ायदा है कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में। तो दोस्तों आज इतना ही। ये जनरली ये जो 5 इंग्रेडिएंट मैं बताया, एक तो हो गया गार्लिक, एक ग्रीन टी, एक हो गया साइलियम हस्क जो कि इसबगोल, एक मेथी और एक आंवला। तो ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सबके पास, सबके घर में रहता है, तो इसको यूज़ करके आप और इसके साथ, लेकिन खाली ये यूज़ करने से नहीं होगा, इसके साथ आपका लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, उसका नॉर्मल डाइट चेंज करना होगा, एक्सरसाइज इसमें सब में ऐड करना होगा। ये सारे मल्टीपल चीज़ से आपका एक कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, ये दोनों ही आपका घट सकता है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक कोई नया टॉपिक लेके, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।